बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। इस वीडियो में बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड की, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की। देखिए 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या की जाती है, जिसमें नाम सामने आता है अतीक गैंग का, अतीक अहमद का, उसके भाई अशरफ का, अतीक के बेटे का, उसकी पत्नी का, साथ ही साथ उसके शार्प शूटर्स का। इस पूरे केस की अगर बात करें तो अभी तक 6 लोग मारे जा चुके हैं, 6 आरोपी, 4 का एनकाउंटर हुआ है, वहीं 2 की हत्या की गई है। पुलिस की कार्यशैली पर शुरुआत से ही सवाल उठे हैं, क्योंकि देखिए जिस दिन 24 फरवरी को हत्या की गई थी उमेश पाल की, उस दिन शाम को धूमनगंज थाने पहुंची थी शाइस्ता परवीन। वो शाइस्ता परवीन जिसकी तलाश में अब न जाने कितनी ही टीम्स जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन पुलिस के हाथ नहीं लगी है। सबसे बड़ी चूक जो पुलिस की रही है इस पूरे मामले में वो ये है कि जब शाइस्ता परवीन संदिग्ध थी इस पूरे केस में, उसी वक्त ये पता लग गया था कि अतीक अहमद गैंग इसके पीछे है। तो फिर आखिर अतीक अहमद की पत्नी जब खुद थाने पहुंचती है तो पुलिस की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्यों उसे हिरासत में नहीं लिया गया उसी वक्त? नाबालिग बेटों को पुलिस उठाकर ले गई, नाबालिग बेटों का पता करने के लिए धूमनगंज थाने पहुंची थी शाइस्ता परवीन, लेकिन वहां पर पुलिस थाने जाने के बाद, पुलिस से बात करने के बाद, शिकायत अपनी देने के बाद वापस शाइस्ता परवीन चली गई। अगर उसी वक्त शाइस्ता परवीन को पुलिस की तरफ से पकड़ लिया गया होता, हिरासत में ही अगर ले लिया गया होता, तो आज इतने धक्के पुलिस को नहीं खाने पड़ते। कई अलग अलग लेवल्स पर कह सकते हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में चूक की है, लापरवाही की है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अशरफ और अतीक की जो हत्या हुई है उसमें भी पुलिस की बड़ी लापरवाही रही है। जब बरेली जेल से अशरफ को लाया जाता है, जब साबरमती जेल से अतीक अहमद को लाया जाता है, उस दौरान इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी रहती है, हजारों पुलिस कर्मियों की तैनाती रहती है। जिस वैन में लाया जाता है उसमें बायोमेट्रिक लॉक रहता है, सीसीटीवी कैमरास उसमें लगाए जाते हैं। तो जब इतनी सुरक्षा के बीच उन दोनों भाइयों को जेल से प्रयागराज लेकर पुलिस पहुंची, उसके बाद आखिर क्यों एक नॉर्मल खुली जीप में लेकर 2 दिन तक रिमांड के दौरान पुलिस लेकर घूमती रही? ये बड़ी लापरवाही रही है पुलिस की। लापरवाही एक ये भी रही कि इतने बड़े अपराधी हैं दोनों, आपको पता है कि माफिया हैं, मोस्ट वांटेड हैं, गैंगस्टर हैं, गुंडे बदमाश हैं, तो कैसे एक ही हथकड़ी दोनों भाइयों को पहनाकर रखी गई? जब कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि कुछ मीटर निर्धारित किए गए थे कोर्ट की तरफ से कि इतने मीटर तक इन दोनों के पास जो वकील हैं इनके वो भी ना पहुंचे, तो फिर आखिर मेडिकल के लिए जब ले जाया जा रहा था तो इतने नजदीक तक मीडिया कर्मी कैसे पहुंच गए? ये एक बड़ी चूक और लापरवाही रही है। इसके अलावा खुली जीप में देखे लेकर पुलिस लगातार 2 दिन तक घूमी है। मेडिकल की इजाजत कहां से मिली? बताया जा रहा है कि उस वक्त दोनों भाइयों की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, कोई किसी तरह की शिकायत नहीं की गई थी दोनों की तरफ से तबीयत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। तो फिर आखिर मेडिकल के लिए क्यों लेकर जाया गया? यहाँ पर भी बड़ी लापरवाही पुलिस की रही है। तो देखिए शुरुआत से ही इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो पुलिस ने कई लापरवाहियां बरती हैं, जिसका खामियाजा आज पुलिस को ही खुद उठाना पड़ रहा है। 17 पुलिसकर्मी जो 15 अप्रैल की रात जब हत्या हुई, ये पूरा शूट आउट हुआ, मौजूद थे वहां पर, उन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा शाइस्ता परवीन की तलाश में एक बड़ी टीम लगी हुई है जो कि अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही है, तलाश रही है शाइस्ता परवीन को, लेकिन शाइस्ता परवीन का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। ना ही तो शाइस्ता परवीन सरेंडर कर रही है और ना ही पुलिस शाइस्ता परवीन तक पहुंच पा रही है।